फोकस कीजिए। सुबह क्या हुआ, बातचीत हुई थी, रेजिस्टेंस में लेके आइएगा। टिल द टाइम आप नहीं क्रॉस कर रहे हैं 22,156 212 की ट्रेजेक्ट्री को, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। खुल के कोलैप्स हुए, कोलैप्स होकर करीब करीब 22,080 का जोन छुआ, उसके बाद स्ट्रेंथ आई। मैं आपको 10 बजे क्या बता रहा था, बार बार आपको याद होगा कि कल एफआईज ने 1,90,000 पुट शॉर्ट की है। बाजार कोलैप्स शायद ना हो अगर शुरुआती बाजार टिक गया तो। कल पुट राइटर था 22,000 पे, फिर उसके बाद वो पुट राइटर सुबह सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में 22,100 की स्ट्राइक पे आ गया। मेरा दूसरा पॉइंट था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 212, देखिए टेक्निकल्स में सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए गंभीर कोई सप्लाई पॉइंट होता है तो वो होता है 50 डेमा। ये डायरेक्शन को अगर आप देखें चेंज करने का और डायरेक्शन को रीगेन करने का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। हमने जैसे ही 50 डेमा पार किया ना आशीष, 212 ऑलमोस्ट, अब हम स्विंग दे चुके हैं 22270 तक का। और मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम में अ स्विंग टुवर्ड्स 309 लुक्स पॉसिबल। फर्स्ट इंस्टेंस में 309 की पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है। क्यों? रिलायंस, एलएनटी, इन्फोसिस, दिग्गज वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वकालत में यही करूंगा आशीष कि एक रीजनेबल अपना पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए, क्योंकि 309 क्या है, 304 क्या है, समझिए यह है आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एज ऑफ नाउ आशीष, ये जो प्राइस है ना आपकी स्क्रीन पे, इट्स 22256, इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां थोड़ी अड़चन आएगी, बट अगर क्रॉस हो गया तो 304 309 तक का स्विंग पॉसिबल है। तो हमने पिछले 1 घंटे में 50 डेमा को पार किया, हमने 22,200 के कॉलाइटर को पार किया, बट थैंक्स टू आई थिंक कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स, रिलायंस, इन्फोसिस और एलएनटी बहुत ओवरसोल्ड था आशीष, वहीं से पुल बैक आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 309 पे फोकस कीजिए। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। आइए स्ट्राइक्स देखिए, इन स्ट्राइक्स का बिल्डअप सिर्फ आज के पर्सपेक्टिव से नहीं, कल के और परसों के पर्सपेक्टिव से काफी क्रिटिकल है। लेके आइए डायरेक्टर साहब वो 3 स्ट्राइक्स। इसमें क्या क्या है? 22,200 पे कॉल राइटर नहीं है, 300 पे अगर आप देखें अब नहीं है, और इनफैक्ट 22,400 का कॉल राइटर अब बैकफुट पे आता हुआ है। दैट्स गुड। आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है? 22,200 का जो पुट राइटर है आशीष, वो इंट्राडे में कन्विक्शन रीगेन कर रहा है। वो 40 लाख पुट बिकी है, आउटस्टैंडिंग वही 52 लाख का। तो मेरे ख्याल से आशीष, अगर आपने एक 70 पॉइंट का 60 पॉइंट का स्विंग ले लिया है तो भी अच्छी बात है, बट अगर यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं तो वैल्यू एट रिस्क 50-60 पॉइंट रख के कुछ देर देखिए। मेरे ख्याल से 304 309 तक का स्विंग मिल जाएगा। अगर 309 मिल गया देन वी विल प्रिपेयर फॉर 371, जो सुबह पिवट पॉइंट डिस्कस किया था। बट एज ऑफ नाउ आशीष, हम फोकस करेंगे 309, क्योंकि आशीष हम 2 एवरेजेस को, क्रिटिकल को 10 और 20 डेमा को अब स्ट्राइक करने जा रहे हैं पोस्ट क्रॉसिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसके पीछे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आशीष, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। आशीष बिल्कुल ठीक। तो बहुत लाइकली कि आने वाले 1-1.5 घंटे में और सिग्निफिकेंट मूव्स निफ्टी डिलीवर करता हुआ नजर आए। बने रहे एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ। शायद लाइकली है 309 तक के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए। बढ़िया, यह है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक चर्चा हो ही रही थी, यह है ओवरसोल्ड पॉकेट। कल इस ओवरसोल्ड पॉकेट ने लोअर लेवल से एक मीनिंगफुल थ्रस्ट जनरेट करा। पर वीरू, दिक्कत ये कि जब आपने निफ्टी की कमेंट्री करी, जो तीनों नाम लिए वो महाशय यहाँ सब नदारत हैं। कोई रिलायंस, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई इन्फोसिस, कोई बैंक आपने मेंशन नहीं करा। और दिक्कत उसमें भी ये है कि आईसीआईसीआई, एक्सिस दोनों ठंडे दबाव में इनफैक्ट कामकाज करते हुए आज के बढ़िया ट्रेडिंग सेशन में। सुबह अपन चर्चा कर रहे थे कि 48,020, 48,148, एक बार इसके ऊपर निकले तभी रिवर्सल पर बेट करिएगा। हम उस ट्रेजेक्टरी तक अभी आए ही नहीं है, तो फीका फीका था। अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है वैसे तो, और फीका फीका था है मामला। क्या लग रहा है इस पॉकेट को देख के, क्या अप्रोच रहेगा? आशीष, सुबह मेरा एक व्यू था कि 48,020 ना निकले और 47,864 लेवल ले आएंगे डायरेक्टर साहब सुबह, तो एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। और सुबह अच्छा शॉर्ट मिला आशीष, सनराइज मिला अच्छा। क्या व्यू था उस वक्त? 834 48,020 बाइसेक्ट ना हो तो एक सेल कीजिएगा फर्स्ट इंस्टेंस में। लेकिन बात बहुत दूर की नहीं की थी, क्योंकि पहला बेस कहां पर है, जरा लेके आइए पहला बेस। उस शॉर्ट को कवर करना है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने कल अपने साथ एक स्ट्रेंथ कैरी करी थी। वो क्या कैरी करी थी? वर्सेस निफ्टी ये एक शेड बेटर था, क्योंकि इसने 50 डेमा को स्ट्राइक किया था।
तो 505 और फर्स्ट बेस के आसपास कवर कर लीजिएगा। बट अभी तक आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने किसी भी बैंकिंग स्टॉक का यहाँ पे जिक्र नहीं किया। वो ऐसा कोई भी स्टॉक फ्यूचर नहीं है जो मेरे को शायद ये कह रहा हो कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर यहाँ पे बाय कॉल लीजिए, नहीं। और मेरे को लगता है आशीष, अगर बाजार निफ्टी भी कोलैप्स हुआ ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तो वो लेके आएगा प्रेशर बैंक निफ्टी ही एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक कोई कंट्रीब्यूटर इमर्ज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब तक कि वही पॉइंट है आशीष, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कॉल्स के जरिए, प्लीज जरा 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। आप 48,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए। 48,000 की कॉल का जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो अप्रोक्सीमेटली इस वक्त खड़ा हुआ है, मतलब कल तो था ही काफी सिग्निफिकेंट, आज करीब करीब 40 लाख का। आई मीन आपकी स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है? 48,000 पे। लेकिन पुट राइटिंग भी हुई है कहाँ पे? 47,800 पे। तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा आशीष, 48,020 अगर बैंक निफ्टी में निकले तब जाके कोई कॉल लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब निफ्टी बैंक का आप डेली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी बैंक का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है 48,090, जो कल 148 पे था वो नीचे आ गया है 1090 पे, 48,090 पे। तो टेक्निकली आशीष, बैंक निफ्टी पे अगर कोई अच्छा ट्रेड बनता है तो वो 48,020 48,090 के ऊपर ही बनता है। कन्विक्शन तब मिलेगा, एज ऑफ नाउ नहीं। बट मैं फिर कहूँगा आशीष, जो निफ्टी पे लॉन्ग आप कैरी कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं या फिर राइड कर रहे हैं, प्लीज़ उस पर पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, क्योंकि बाजार ये थोड़ा सा यहाँ पर बड़े विक्स पे ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए आशीष। तो प्रॉफिट्स को सरेंडर मत करिएगा, कहीं ना कहीं लॉक करने की चेष्टा कीजिएगा आशीष। बढ़िया। निफ्टी पे पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ हम होप कर रहे हैं कि कुछ और मोमेंटम पिकअप हो सकता है। 309 लाइकली है। निफ्टी बैंक अपनी ट्रैजेक्टरी में वैसे ही नहीं आया है, फिर से 48,020 48,090 के जोन्स पे आ रहा है, उसके ऊपर चलना शुरू हो तो कन्विक्शन बढ़ेगा। स्क्रीन एडिट है, मैं सब नोट डाउन कर लिया है, स्क्रीन पे अपन सब हैं। कुछ भी होगा तो वीरू के पास चलेंगे और समझ लेंगे समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्या अप्रोच उस समय फ्रेश लेनी है। लेकिन आज मंगलवार